हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम में जो एक्सरसाइज 1.1 है ये रैशनल नंबर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या है हम लोग ये जान लेते हैं। रैशनल नंबर मीन्स जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को शो कर पाए जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर p इज़ द न्यूमरेटर एंड q इज़ द डिनोमिनेटर वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो p/q फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए सो दैट इज़ द रैशनल नंबर। ओके, सो आपका क्वेश्चन 1 है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. So what is integers? ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ 0 और ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ सबको मिलाकर इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो देखो यस यहाँ पर आपका पहला आंसर होगा कि यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 ऐसा लिख सकते हैं। अगर 0 मीन्स 0/1 लिखे तो इसका भी मतलब क्या है? देखो अब मैं 0/1 ये तो यही मीन कर रहा है। ठीक है, तो 1 0 0 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए 0 को हम लोग 0/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 0/2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर 0/2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर रैशनल नंबर होनी है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 ये कोई भी 0 नंबर नहीं है। ठीक है, सारे नॉट इक्वल टू 0 वैल्यूज़ है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 0 को हम लोग p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट 0 in the form of p/q where q is not equal to 0। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 1 हम लोग का हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में आपको बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो 3 and 4 के बीच बहुत सारा रैशनल नंबर है। यहाँ पर आपको बस 6 रैशनल नंबर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 and 4 के बीच बोला है। ठीक है, तो ये है मेरा नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि 3 और 4 के बीच जितना नंबर है उतना हम लोगों को बोलना है। उनमें से कोई भी 6 रैशनल नंबर्स हम लोगों को बोलना है। ठीक है, तो इस टाइप का मैथ यहाँ पर आपको कितना बोला गया है? 6 रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप इस टाइप का मैथ हम लोग को ऐसे करना है, वी वांट 6 रैशनल नंबर्स we can write 3 and 4 जो नंबर गिवन रहेगा 3 and 4। ठीक है, we can write 3 and 4 as rational numbers with denominator 6 + 1। जितना आपको निकालने के लिए देगा, यहाँ पर 6 रैशनल नंबर दिया है तो मैं 6 + 1 करूँगी, दैट इज़ 7। 6 + 1 कितना होता है? 7। ठीक है, तो देखो मैं 3 को 21/7 ऐसे बोल सकती हूँ और 4 को मैं 28/7 ऐसे बोल सकती हूँ। देखो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो 3 मीन्स 21/7 एंड 4 मीन्स 28/7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 21/7 लिख रही हूँ और यहाँ पर 28/7 लिख रही हूँ। ठीक है, तो बीच में अब कितना रहा?
22/7, 23/7, ठीक है, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हम लोग को बोला गया था कि 6 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऑल्टर एक दूसरा उपाय भी है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है वो क्या है, देखो देखो थ्री का मतलब क्या है 3.0, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर क्या है 3.8, फिर 3.9, इसके बाद क्या है 4.0, ओके। तो मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ, ठीक है, कि 3.1 3.2 ये सारे रैशनल नंबर है, क्योंकि 3.1 का मतलब क्या है 31/10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला जो पॉइंट का जो फॉर्मूला है ना वही अप्लाई यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखो 3.5 3/5 इसका मतलब क्या है 0.6, ठीक है, एंड 4/5 इसका मतलब क्या है 0.8, ठीक है। तो फिर बीच का कितना नंबर आ गया 0.6 और 0.8 के बीच जो भी नंबर है वो हम लोग 5 रैशनल नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो 0.6 के बाद मैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.6 टू 0.8 या फिर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर ये सब क्या है। देखो इन सब के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब क्या है, ठीक है। देखो होल नंबर, होल नंबर का जब बात आ रही, होल नंबर मीन्स जब ज़ीरो और साथ में सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी तक लेंगे तो दैट इज़ होल नंबर। सो एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बस हम लोग ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, ज़ीरो को हम लोग छोड़ के बाकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो नंबर है दैट इज़ नेचुरल नंबर। एंड व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर का मतलब है जब आप सारे नेगेटिव वैल्यूज़ साथ में ज़ीरो साथ में पॉजिटिव वैल्यूज़ सबको एक साथ जब लेंगे सो दैट इज़ इंटीजर, ठीक है। तो मैंने विथ एग्जांपल होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर क्या है आप लोग को दिखा दिया है, तो इससे ही हम लोग जो आंसर है ये कर पाएंगे। तो नंबर 1 में आपको बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो आपको ये ट्रू या फॉल्स ये बतानी है, ठीक है। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है जबकि होल नंबर 0 से, तो आपको बोला एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से पूरा ही आ जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर का मतलब क्या है जहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ को भी कंसीडर कर किया जा रहा है विद ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज़, जबकि आपका होल नंबर में हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओनली ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये क्या होगा नो, ठीक है। नो
एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर मीन्स जिसको हम p बाई क्यू इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पर q इज़ अ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या क्या है, देखो 0 है, 1 है, 2 है, इन्फिनिटी तक है। तो 0 को मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहला क्वेश्चन में दिखाया कि 0 को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकेंगे, और 1 को तो हम लोग ऑब्वियसली 1/1, 2/2, इस 2/1 इस फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि रैशनल नंबर मतलब सिर्फ 1/1 या 2/1 नहीं है। अगर मैं 7/5 इस टाइप का नंबर लूँ, या फिर मान लीजिए कि 3/5 इस टाइप का नंबर लूँ, अगर देखिए मैं 7/5 या 3/5 इस टाइप का लूँ, तो ये लोग रैशनल नंबर तो है, देखो p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी कम जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। बट ये लोग रैशनल नंबर तो है, बट नॉट होल नंबर। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 7/5 3/5 इस टाइप का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, सो नो एवरी रैशनल नंबर आर नॉट द होल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो आपको ट्रू और फॉल्स बोला गया है, तो ये क्या है, क्योंकि नंबर 1 वाला यस है तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, नंबर 2 में नो बोला है तो ये हो गया आपका फॉल्स, एंड नंबर 3 में भी ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की इस एक्सरसाइज में हम लोग जो भी पढ़े हैं उन सब का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में रैशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। रैशनल नंबर मीन्स जिस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि 0 को हम लोग कर पाएंगे या नहीं, तो 0 को हम लोग कर पाएंगे क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 इस फॉर्म में बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया है, एंड यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि आपको 6 रैशनल नंबर बोला है। तो इस टाइप का मैथ जब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 6 + 1 या फिर 7 करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 3 को क्या हम लोग डिनोमिनेटर 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 21/7 करेंगे तो 3 पाएंगे, और 4 को भी अगर 28/7 करेंगे तो 4 पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली 21/7 लिखेंगे, यहाँ पर 28/7 लिखेंगे, और बीच का जो भी वैल्यूज़ है, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो तो सेम ही रहेगा, बस न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा। अप टू 27/7 तक हम लोग वैल्यूज़ लेंगे। इसके अलावा 3 को हम लोग 3.0 भी बोल सकते हैं, और 3.0 के बाद 3.1, 3.2 इस टाइप से भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स को लेनी है। तो 3/5 का मतलब है 0.6, 4/5 का मतलब है 0.8। तो 0.6 के बाद हम लोग को क्या क्या मिलेगा, 0.61, 0.62 इस टाइप से। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर का कॉन्सेप्ट, और उसी से ही रिलेटेड ट्रू और फॉल्स। तो होल नंबर मीन्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लेनी है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेनी है, और इंटीजर मीन्स ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ विथ 0 एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, सारे वैल्यूज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। सो दैट इज़ द इंटीजर। ओके, सो क्लास, उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्लास 9 का ये पहला क्लास है 2024-25 सेशन की। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।